नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पाठक आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। मेरे द्वारा पूर्व में भी एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो रिट पिटीशंस खारिज की जा रही हैं या भविष्य में खारिज की जाएंगी उनका आधार क्या होगा। 2 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उन अभ्यर्थियों की रिट पिटीशन खारिज कर दी गई जो मुख्य परीक्षा में बैठने हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन किए थे। उन रिट पिटीशंस को खारिज करते समय न्यायालय द्वारा मेरे वाद का जिक्र किया गया और मेरे वाद में उल्लेखित निर्णय को आधार बनाते हुए सभी अभ्यर्थियों की रिट पिटीशंस को खारिज कर दिया गया। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि पूर्व में ही मेरे द्वारा आपको ये बताया गया था कि जब तक मेरे निर्णय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्वैश नहीं किया जाता है तब तक अधीनस्थ न्यायालय जैसे कि उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर, खंडपीठ इंदौर या मुख्य पीठ जबलपुर द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो मेरे मामले में गठित की गई थी उसमें स्पष्ट रूप से इस चीज़ का उल्लेख किया गया था कि न्यायालय को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विरुद्ध प्रकरण सुनने के एवं उसके मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार बहुत ही सीमित हैं। आप लोगों के द्वारा माननीय न्यायालय में जो पिटीशंस लगाई गई जिसमें आप लोगों ने बताया कि आयोग द्वारा गलत प्रश्न पूछे गए हैं या सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं मेरिट प्रभावित हुई है और वे अभ्यर्थी जो आखिरी के कट ऑफ से 1-2 नंबर ऊपर नीचे थे वे सभी मुख्य परीक्षा हेतु अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। दोस्तों, मेरी प्रकरण की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और निकट भविष्य में संभवतः 31 जुलाई को उसकी फाइनल हियरिंग होनी है। वर्तमान में नीचे से उच्च न्यायालय ग्वालियर, उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जो मेरी पिटीशंस को अलाउ नहीं किया गया और उसको खारिज कर दिया गया और बताया गया कि मामले में न्यायालय की अधिकारिता बहुत ही सीमित है। आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझसे जुड़ें तथा मेरी पिटीशंस को सहयोग करें ताकि न्यायालय को इस चीज़ का पता चल सके कि नेग्लिजेंसी और पक्षपात किस आधार पर किया जा रहा है आयोग द्वारा और उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे। आप सभी को यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि जब तक मेरी पिटीशंस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्वैशमेंट नहीं किया जा सकता तब तक आप लोगों को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे साथ आप लोग इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाकर अपने तथ्य को भी मजबूत कर सकेंगे ताकि आपको नीचे के न्यायालय में यह तथ्य बताने का अवसर प्राप्त हो सके कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारी भी सुनवाई की गई है। चूँकि मेरी रिट पिटीशन में मैं अकेला ही पार्टी हूँ, मेरे साथ में और अन्य कोई पार्टी नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जितनी भी लंबित पिटीशंस थीं लोक सेवा आयोग के विरुद्ध वो सभी पिटीशन मुझसे टैग कर दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी डिसीजन मेरी पिटीशन में होगा वह डिसीजन सभी के लिए अप्लाई होगा। आप लोग वहां अधिक से अधिक संख्या में इंटरिम एप्लीकेशन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं जिससे मुझे संख्या बल प्राप्त होगा और यह चीज़ निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों की विजय होती है, सुप्रीम कोर्ट से मेरा केस फाइनल होता है तो आपको नीचे के न्यायालय से सीधा सीधा लाभ प्राप्त हो सकेगा। आप सभी से यह मैं पुनः निवेदन करता हूं कि इस संबंध में अधिक से अधिक संख्या में जुटें, अधिक से अधिक इंटरिम एप्लीकेशन लगाएं। बहुत अधिक चार्ज उनका नहीं है, मात्र 750 रुपये एक व्यक्ति के इंटरिम एप्लीकेशन का चार्ज है। मैं एक जस्टिस फॉर ऑल करके व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा हूं जिसमें इस संबंध में सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। आप उससे जुड़ के वहां से सभी लिंक प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी इंटरिम एप्लीकेशन भेज सकते हैं। इस संबंध में यदि कोई व्यक्ति और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9406500007 पर कॉल करके मुझसे सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है और अपनी आशंकाओं को दूर कर सकता है। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरी पिटीशन को सहयोग करें ताकि आप लोगों को एक सुनहरा भविष्य प्राप्त हो सके तथा लोक सेवा आयोग द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं तथा पूछे जा रहे गलत प्रश्नों के विरुद्ध हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकें तथा आने वाले समय में
भविष्य में लोक सेवा आयोग से एक अच्छी परीक्षा की उम्मीद करी जा सके, जो कि निर्विवाद हो और वहाँ पर सही प्रश्न पूछे जा सकें। यह लड़ाई अकेली मेरी नहीं है, अपितु पूरे प्रदेश की तथा पूरे देश के बच्चों की है। अतः आपसे पुनः मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ में मिलकर एकत्रित हों तथा इंटरम एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाएं। सर्वोच्च न्यायालय में मेरी आस्था पूर्ण है और मुझे इस चीज़ का पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारे साथ में जस्टिस किया जाएगा, और जो ये आयोग द्वारा दुर्भावनापूर्वक जो कार्य किया जा रहा है और अपने आप को सही बताने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगेगा। धन्यवाद।